कर लिए, ठीक है। ये सब फॉर्मूला पहले भी हम लोग लिख रखे हैं, तो अभी ज़्यादा अलग से करनी नहीं है आपको। बस अब कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, कुछ कन्वर्जन सीखने हैं कि अगर पूरा ये क्यूब मतलब सॉरी ये पूरा सॉलिड फिगर कन्वर्ट हुआ है, कंप्लीट सॉलिड फिगर अगर कन्वर्ट हुआ है, तो जिसमें भी ये कन्वर्ट हुआ होगा उसकी क्वांटिटी चाहे जितनी भी हो, सबका वॉल्यूम सम अप इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ये की कंसेप्ट हुआ शेप कन्वर्जन वाले कंसेप्ट के लिए, ठीक है। तो बस आइए कुछ सवाल करें और इस सवाल से इसको समझते हैं कि कैसे इस पर प्रॉब्लम बनते हैं। रिकास्ट वाला एक प्लेन प्रॉब्लम लेते हैं, साधारण सा। कोशिश करना है कि इसके फॉर्मूले को याद रखें एकदम बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में एकदम फॉर्मूला बेस्ड पेपर में सवाल आता है, तो याद रहेगा तभी बन पाएगा। डेरिवेशन भी हमने आपको सिखा रखा है सारे फॉर्मूले का, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि आप डेरिवेशन करें, फिर निकालें और फिर सॉल्व करें प्रॉब्लम को। इसीलिए बेहतर होगा कि आप याद ही कर लें, आज करें या कल करें, करना ही पड़ेगा। चलिए इसे हम लोग एक प्रॉब्लम से समझते हैं। आपको हम एक मेटालिक क्यूबाइड देते हैं। मेटालिक इसीलिए कि ताकि मेटल को पिघला सके, नहीं मेल्ट करवा सके और उसे रिकास्ट कर सके, या वुडन क्यूबाइड भी हो सकता है, क्योंकि देखो जिसे काटा छाटा जा सके, पिघलाया जा सके, तोड़ा जा सके, जब तक उसे काटोगे छाटोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं, मेल्ट नहीं करवाओगे तो रिकास्ट कैसे होगा। इसलिए हम लोगों ने आपको एक मेटालिक क्यूबाइड दे रखा है। मेटालिक क्यूबाइड। अब इस मेटालिक क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा, तो इसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमें आपको 180 और 64, देखो 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर। देखो जब भी ये होता है डायमेंशन, जब ये वर्ड यूज आए कि इसका डायमेंशन इतना है, डायमेंशन मतलब समझ लीजिए साइज के बारे में कहा जा रहा है। साइज मतलब जिसमें क्यूबाइड है तो लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, तो सबसे बड़ा वाला जो साइड होगा वो लेंथ होगा, और इसका पैटर्न होता है LBH। इसका पैटर्न होता है LBH। इसका मतलब ये हो गया कि डायमेंशन मतलब लेंथ आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर, पहले समझेंगे। ब्रेथ आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है आपको 64 सेंटीमीटर। बढ़िया ही है, वॉल्यूम आ जाएगा, गुड। अब कहा गया कि भाई मेल्टेड किया गया और रिकास्ट इनटू अ क्यूब। इसे क्या किया गया, ये क्यूबाइड को मेल्ट करवा दिया गया, इसे मेल्ट करवा दिया गया, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ क्यूब, ठीक है। क्यूब में क्यूबाइड को रिकास्ट किया गया क्यूब में, और एक ही क्यूब, एक क्यूबाइड था, इससे एक ही क्यूब्स बने हैं, 1 क्यूब बना है ओनली। अगर मान लो एक क्यूबाइड से 10 क्यूब बने होते, तो इन 10 वो क्यूब हम क्या बोले कि सारे क्यूब्स के वॉल्यूम जिनसे वो मिलके बना होगा उसके बराबर होगा। यहाँ पे एक ही क्यूब बना है तो कोई बात नहीं, इसका टोटल वॉल्यूम इसके टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे मिलके बना है। तो इसमें वॉल्यूम क्या होता है, मटेरियल की क्वांटिटी, जितने मटेरियल होते हैं कोई सॉलिड सब्सटेंस में जितना मटेरियल होता है वही उसका वॉल्यूम होता है। हाँ, अगर खाली है तो स्पेस, खाली जगह जितना होगा वही कैपेसिटी होती है उसकी। तो ये मेटालिक क्यूबाइड है, मतलब भरा हुआ है, अंदर एकदम पूरा सॉलिड है, तो सॉलिड क्यूब बना होगा, बना है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बताओ। क्यूब का हमें सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि क्यूब के पास 2 तरह के सरफेस एरिया है, एक टोटल सरफेस एरिया, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया। तो हमें सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो कौन सा निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया आपको कहा जाए, इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए कि आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है। अगर इसे लेटरल सरफेस एरिया पूछना होता तो वो बता देता। क्लियर है? तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग इस मेटालिक क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है सर, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच, गुड। लेंथ कितना 100, ब्रेथ कितना 80, ये कितना 64, तो 64 8 जा 8 4 जा 32, कैरी 3, 6 8 जा 48, 49 50 51 51 51 1 2 3 कितना 0 3 0।
अब देखो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब यूनिट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये हो सकता है कि आपको ये मीटर में दे रखा हो, ये सेंटीमीटर में दे रखा हो, तो यूनिट को सेम रखना, या तो सबको मीटर में या तो सबको सेंटीमीटर में। क्लियर है? आप चाहे तो इसे मीटर में भी लिख सकते हैं, 1 मीटर 0.8 सेंटीमीटर 0.64 मीटर सॉरी लिख सकते हैं, तो आंसर आपका वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में आएगा। क्लियर? तो हमें ये पता है क्योंकि रिकास्ट वाला सिचुएशन है, तो ये चीजें तो समझ में आ ही गई हमें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स, अगर एक क्यूब है तो 1 क्यूब, अगर 10 क्यूब होता तो इंटू 10 के बराबर होता। ये तो समझ में आ गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड कितना है, 512,000 इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गए सॉरी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है कितना, साइड क्यूब, साइड मतलब ए क्यूब का वैल्यू हो गया आपका 512,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब अगर हमें ए निकालना हो तो इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो 512,000 क्या क्यूब रूट करने आता है आपको? क्यूब रूट का क्या मतलब होता है, 3 का पेयर बनाना, तो 5 का क्यूब रूट क्या बनेगा, 8 बनेगा। 512 8 इंटू 6 8 इंटू 8 इंटू 8 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे ना तो 512 आएगा। बचा 3 जीरो का क्यूब अगर करो 1000 का क्यूब होता है 10, इसका मतलब 8 इंटू 10 80 होगा। नहीं समझे? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यूब रूट का मतलब होता है, इसको हम लोग देखो इसे आप 80 इंटू 80 लिख सकते हैं, आप चेक कर लेना ये आएगा। तो 3 का पेयर बनता है, तो 3 का पेयर बनेगा तो ये आएगा आपका कितना, 80 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यूब है इसीलिए तो इच साइड इक्वल होगा। आई बात समझ में? ये क्या हो गया, साइड ऑफ क्यूब आ गया। हमसे पूछा गया है टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो बताइए सर टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया 6a², 6a पता है कितना, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, तो 6 इंटू 6400 सॉल्व करेंगे, 6 4 जा 24 कैरी 2 6 36 38 इतना, और ये हो गया आपका 00, सही है क्या, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। एक बार फिर से समझा देते हैं, फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सही। फिर से समझ लेते हैं एक बार। हमें मेटालिक क्यूबाइड दे रखा था इस डायमेंशन का, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है, मतलब इसी को हम लोग डायमेंशन भी दूसरे शब्दों में कहते हैं। अब इसे मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, मतलब इसे पिघला के रिकास्ट किया गया। क्यूब में हो सकता है स्फीयर में रिकास्ट हुआ होता, क्या होता, वॉल्यूम सेम होता, स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। और हमसे पूछा गया कि इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो, तो क्या हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ जो मटेरियल पहले था हमारे पास, हमने उसका वॉल्यूम निकाल लिया, इतना वॉल्यूम आया LBH करके। अब वॉल्यूम हमें ये समझ में आता है, या पहले भी हमने ये सीख रखा है, या हम लोगों को ये पहले से पता है कि जब रिकास्ट होता है तो उस केस में दोनों भी शेप जो सॉलिड्स होते हैं उसके वॉल्यूम सेम होते हैं, तो वॉल्यूम सेम आ गया, मतलब हमको ये समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब होने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पता है, मतलब यही वॉल्यूम किसका कैरी करेगा, क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला a क्यूब, पुट कर दिया हमने, क्यूब रूट डाल दिया, इससे साइड पता चल गया, और साइड का वैल्यू आ गया, तो सरफेस एरिया पूछे, लेटरल सरफेस एरिया पूछे, लेंथ ऑफ डायगोनल पूछे या वॉल्यूम पूछे, क्या फर्क पड़ता है, आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब नोट कर लीजिए, और अगला सवाल आप लोग बना के दिखाएंगे, नोट करिए इसे। अगर इसी क्वेश्चन में हम आपसे ये पूछते कि हमने जो क्यूबाइड ले रखे हैं जिसका डायमेंशन 100 इंटू 80 इंटू 64 सेंटीमीटर है, ये जो क्यूबाइड है, इस क्यूबाइड से हमने इसे ये मेल्ट करवा के रिकास्ट किया और रिकास्ट करके हमने छोटे छोटे क्यूब्स बनाए, ढेर सारे क्यूब्स बनाए छोटे छोटे, कितने पता नहीं, लेकिन हाँ ये है कि वो जो छोटा क्यूब का साइज था ना, इच क्यूब का जो साइड था वो 10 सेंटीमीटर है। इससे किस साइज वाले क्यूब हमने बनाए, 10 सेंटीमीटर वाले। तो आप हमें ये बताइए कि कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बने, नंबर ऑफ क्यूब्स क्या था, नहीं, इसमें आपसे ये पूछा गया फाइंड दी नंबर्स ऑफ
क्यूब्स। कितने क्यूब्स बने? सिंपल सी चीजें हैं, करना आपको वहां तक है, वॉल्यूम इक्वेट करना है। आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इस केस में भी होने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब के, लेकिन यहां पे एक क्यूब नहीं है, कितने क्यूब हैं? मान लेते हैं एक्स नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, तो सबका वॉल्यूम के बराबर होगा। सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ एन, ये एक्स क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स बराबर क्या हो गया? बताओ बाबू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड मतलब जिनसे ये बना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सही बात है, छोटे क्यूब्स होंगे। यहीं पे अगर मान लो एक बड़ा सा सिलेंडर होता, समझ पा रहे ये बात? जैसे मान लो साइड जो भी है, रिक्वायर्ड साइड मान लो ए है, इसका साइड क्या है? रिक्वायर्ड साइड ए है, ठीक है, और इससे मान लो एक्स क्यूब बना, तो वही होगा नंबर ऑफ क्यूब्स। कैसे निकलेगा? जिनसे ये बनेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि क्यूबाइड हो सकता है ये सिलेंडर होता, हो सकता है ये स्फेयर होता। रिकास्ट की बात तो क्या होगा? वॉल्यूम तो बराबर ही होगा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर व वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, और ये पूरा 4 मटेरियल। समझ पाए? इसे नोट कर लीजिए, तो डायमेंशन मत लिखिएगा, LBH बस लिख दीजिएगा, यहाँ पे LBH लिख दीजिएगा, डायमेंशन L, B और H। समझ पाए कैसे निकालते हैं? तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन आप लोग करिए, क्वेश्चन हम बताते हैं करना क्या है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चैप्टर बहुत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़ा सा ट्रिक होता है, कुछ सवाल ऐसे रहते हैं जिसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना होता है, बाकी सारे सवाल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपके बस सोचने के तरीकों पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कितना क्विकली आप बना पाते हैं। बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ क्यूब्स या नंबर ऑफ जो भी मटेरियल बनता है वो कहाँ से आता है। तो ये होगा कि जिनसे वो, उनका वॉल्यूम जिनसे वो मिल के बना है और डिवाइडेड बाय जो है वो, मतलब क्या बना? क्यूब बना, तो क्यूब का वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि सवाल लिखिए, एक प्रॉब्लम लिखा देते हैं और उसे अटेम्प्ट लीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए, बनाइए, देखते हैं आंसर आता है क्या। लिखेंगे एक अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 centimeter is melted and then recast into smaller cones, then recast into smaller cones। ढेर सारे कोन्स में रिकास्ट किए गए, ऑफ ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कोन्स आर ऑफ 10? हाउ मेनी कोन्स आर ऑब्टेन्ड? क्या आप लोग ट्राई करेंगे? करिए, 1 मिनट, 2 मिनट टाइम लीजिए, बनाइए। एक बार देख लीजिए हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए कि झूठ मूठ का ये सब कैलकुलेशन था, इसे नहीं भी करते फिर भी चलता। एक बात तो समझ में आ रहा है, देखो बाबू, एक बात तो समझ में आ रहा है कि मेटालिक स्फीयर है, नहीं, एक मेटालिक स्फीयर है हमारे पास जिसके रेडियस 10.5 है, नहीं, बिल्कुल। अब इसे क्या किया गया? मेल्ट करके, मेटालिक स्फीयर था तो मेल्ट करवा दिया गया, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया, नहीं, और रिकास्ट होके बनाया क्या गया? कोन। हो सकता है क्यूब बनाता, हो सकता है क्यूबाइड बनाता, इसकी मर्जी, बनाया गया कोन्स। लेकिन कितने कोन्स बनाए गए? ढेर सारे, और ढेर सारे, तो ढेर सारे कोन्स मतलब एक्स कोन। तो ऐसे कोन्स
इसका मान लो रेडियस कैपिटल आर है, इसका जो रेडियस होगा ऐसे कौन, इच ऑफ रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट होगा ये हाइट कितना रखना है इसका 3 सेंटीमीटर का। गुड। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ कोन्स बताएं, सीधी सी बात है, नंबर ऑफ कोन हमें पता है, सीधा कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, बस कुछ नहीं करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या याद है आपको, 4/3 पाई आर क्यूब। गुड। 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर के वॉल्यूम का बाय 3, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ बाय 3, तो बाय 3। देखो इसका भी बाय 3, इसका भी बाय 3, बोले थे ना कैलकुलेट नहीं करना, पाई से पाई कटा, पाई वाला मैटर चला गया, 3 वाला कैलकुलेशन चला गया, कुछ तो रिलीफ हुआ, टाइम बचा ना, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो टाइम बचेगा आपका। अब क्या रह गया, और कुछ लग रहा है होने वाला है, नहीं अभी भी नहीं कटाना, कुछ होगा और देखना। ये क्या है 4, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, आर क्यूब कैसे कटा समझ पाए, आर क्यूब 10.5 का पावर 3, तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब ये आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच का वैल्यू कितना है सर 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, वेरी गुड। अब क्या लग रहा है आपको, क्या करें, देखो कैलकुलेट थोड़ा बुद्धि से करना है। देखो ऊपर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 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 डेसिमल के बाद 1 डिजिट वाला कैंसिल हुआ, एक ही बचा ना। देखो ये 7 से कटेगा क्या, 1057 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, देखो 35 भी आता है, 7 5 जा, 7 1 जा और 7 3 जा, 13 5 जा, 7 5 जा 13 जा, कोई दिक्कत। अब देखो इसका बच गया तुम्हारा ये पॉइंट, तो हटाओ और 0 डालो, क्या हुआ, कितना 5 जा होता है 13 5 जा, सॉरी 5 2 जा 21, कोई दिक्कत और कुछ लग रहा है, कौन सा 4 भी, हाँ 5 2 जा 2 2 जा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान थोड़ा तो हुआ ना। अब देखो ये आएगा तुम्हारा 2 इंटू 13 इंटू 21 बाय 5 इंटू 5 25, ठीक है। लेकिन ये तो डेसिमल में आ गया, अब क्या करोगे, डेसिमल में आ गया, तो डेसिमल में आएगा तो जैसे आएगा मान लो कितना, जब आप सॉल्व करिएगा तो 126 पॉइंट समथिंग आएगा, शायद ये डाटा एक्यूरेट नहीं आएगा। क्या अंश कुमार ये डाटा एक्यूरेट आएगा 126 जो सॉल्व किया तुमने, बोलो, एक्यूरेट कट जाएगा वो, कैसे रे, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, नहीं, तो हमें लगता है ये सॉल्व हो जाएगा, तब इसको सॉल्व करो तो थोड़ा, हाँ ठीक है सॉल्व हो जाएगा, ये कट जाएगा ये। जब आप इसे करोगे तो ये 21 2 जा कितना होता है 42 इंटू 169, 9 दूना 18, ये लड़का कैसे सॉल्व कर दिया बाय 25, हमको तो नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है डेसिमल में आएगा, अगर मान लो एक्यूरेट आ भी गया ना 1/3 पाई आर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। अब जैसे मान लो अगर ये देख लेना कि कैलकुलेशन अगर कट गया तो बढ़िया, अगर डेसिमल में आया तो डेसिमल में मान लो आया, डेसिमल के बाद मान लो 0.2 समथिंग 0.2, तो क्या करेंगे 0.2 वाला पार्ट कंप्लीट नहीं ना है, कंप्लीट कौन नहीं ना बना है, इग्नोर करेंगे और पूरा इंटीजर वाला वैल्यू लेंगे। अगर 2 यहाँ समथिंग 0.9 भी होता है तो उसको इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि थोड़ा सा इनकम्प्लीटेड पार्ट है, इसलिए वो इंक्लूड नहीं होता, हम लोग कंप्लीट पार्ट लेंगे, मतलब इंटीजर वाला पार्ट लेंगे। हो सकता है कभी ऐसा आए तो कोशिश रहेगा कि ये डाटा आपको इसी हिसाब से देगा कि कट कुट जाए, मे भी हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा कटाने में। लेकिन एक बात ध्यान रखना यहाँ पे
कि जब भी ऐसा सवाल आए तो कुछ चीजें कट जाती है, ध्यान रखना। देखो पाई पाई वाला टेंशन खत्म हो गया, तो कुछ चीजें पहले ही रिमूव हो जाती है, उसके बाद फिर आप सब्स्टिट्यूट करके इसे पुट कर लेंगे। ठीक है, रिकास्ट में नंबर वाला हो गया प्रॉब्लम। अब कुछ और टाइप की प्रॉब्लम करते हैं, मिटाएं इसे। चलिए कुछ प्रॉब्लम और, रिकास्ट में ऐसे ही होगा, एक से कुछ और बनाया जाएगा। हो सकता है ढेर सारे को मर्ज करके एक बड़ा कोई डिवाइस, बड़ा कोई कंटेनर या मान लो बड़ा सॉलिड बनाया जाए, तो सबका वॉल्यूम एडअप करेंगे और नए वाले वॉल्यूम के बराबर इक्वेट कर देंगे, और नया वाला का साइड वगैरह पूछे साइड निकाल लो, लेंथ वगैरह पूछे लेंथ निकाल लो, कुछ कुछ जो भी हो। ठीक, आइए एक प्रॉब्लम और करते हैं। देखो आपको याद होगा, जैसे मान लो हमारे पास जो स्फेयर है वो स्फेयर पूरा भरा हुआ नहीं है, खाली है। या मान लो अगर हम बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर में हमने एक वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपको सिखा रखे थे, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। जैसे एक होता है सॉलिड सिलेंडर और एक होता है हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर जो होगा वो तो थोड़ा सा क्या होगा, बीच में खाली होगा और इसके पास थोड़ा सा थिकनेस होगा। हॉलो सिलेंडर वाले पार्ट में क्या होगा, थोड़ा सा थिकनेस मान लीजिए होगा, मे बी ये मान लो होलो सिलेंडर है, तो क्या होगा, इतना पार्ट में मटेरियल होता है और बाकी तो खाली होगा, पूरे में तो मटेरियल है नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालते। याद होगा आपको कैसे होता था, ये होता था इसका इनर रेडियस नहीं, और ये जो बड़ा वाला साइड होता है ये इसका आउटर रेडियस होता था। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हुआ आउटर वॉल्यूम, पूरा बाहर से वॉल्यूम। और अगर हम लोग खाली वाले पार्ट को माइनस कर दें तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आता है ना, तो माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो ये होता था पाई, एच कॉमन लेते थे और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करते थे। इस तरह का एक स्फेयर भी बनता है आपको। जनरली जो मटेरियल होते हैं थिकनेस वाला सिलेंडर बनता है, स्फेयर बनता है, क्यूबॉइड भी बनता है, लेकिन क्यूबॉइड पे कम सवाल देखने को मिले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप आराम से क्यूबॉइड भी बना सकते हैं। क्यूबॉइड में भी जो मटेरियल इंक्लूड होगा उसका भी वॉल्यूम निकालने का यही तरीका है कि पहले बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लो और अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो, खाली वाले पार्ट का वॉल्यूम माइनस कर दो, रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम आएगा। और रिमेनिंग पार्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इसी तरह का मान लो आपके पास एक स्फेयर है, और स्फेयर क्या है, वो है आपको हॉलो स्फेयर, तो जिसके पास थोड़ा सा थिकनेस होगा। तो हम उसका आपको ये वाला व्यू देते हैं, टॉप व्यू। ये वाला स्फेयर है, मान लो इस स्फेयर के पास अगर हॉलो स्फेयर है तो ये खाली होगा, तो इसके पास एक इनर रेडियस होगा और एक आउटर रेडियस होगा, बड़ा वाला रेडियस, बाहर से रेडियस। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मटेरियल की बात करेंगे तो मटेरियल तो इतने ही रीजन में इन्वॉल्व होगा ना सर। तो हमें अगर वॉल्यूम ऑफ मटेरियल फॉर स्फेयर करना पड़े, स्फेयर के लिए क्या करिएगा, बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और माइनस खाली वाले पार्ट का वॉल्यूम, तो माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये जो वॉल्यूम आएगा ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आएगा। क्लियर। इसके बाद इसमें यह कहा गया कि हाँ 3L5। अब इसमें हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दे रखा है। कैपिटल आर हमारे पास है, कैपिटल आर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर का और स्मॉल आर हमारे पास है 3 सेंटीमीटर का। अब इसे रिकास्ट किया गया और रिकास्ट करके एक सिलेंडर बनाया गया, ओनली एक सिलेंडर बनाया गया जिसका हाइट 2 होल 2/3 सेंटीमीटर रखा गया। हमसे पूछा गया कि इस सिलेंडर का डायमीटर मतलब रेडियस बताओ और साथ ही आप कर्व सरफेस एरिया बताइए। सर डायमीटर अगर निकल आएगा, हाइट पता ही है, तो कर्व सरफेस एरिया तो आ ही जाएगा ना। कैसे निकालोगे, एक ही सिलेंडर बनाया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इन दी स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर। हाँ, और वॉल्यूम कैसा, हॉलो सिलेंडर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, मतलब भरा हुआ है, तो टोटल होगा। मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल
इन स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। क्या ये ना? अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना होगा देखो तो 4 पाई कॉमन ले ले, 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये दोनों वैल्यू पता है तो कैलकुलेट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये पूरा ओवरऑल नंबर आ जाएगा एक। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पता होगा आपको, पाई मान लेते हैं इसका आर मान चुके हैं ना। इसका रेडियस क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। मान लीजिए इसका आर है एक्स वाई, रेडियस मतलब मान लो ए है इसका जो भी, एच पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ पाई का वैल्यू पता ही है, ऐसे भी पाई पाई कट जाएगा। अब ये एच का वैल्यू आपको पता ही है, बस साइड सॉरी रेडियस का वैल्यू ये निकालना है आपको। इसका ये क्या है, रेडियस है, आर था इसलिए आर इन्वॉल्व नहीं किए, आपको ये निकालना है। निकल आएगा कितना होगा, ये एच इधर आ जाएगा। अगर हम बात करें इसके साइड्स की तो क्या होगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर ए स्क्वायर बराबर 4 आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाय एच। बस यहां से इसका रेडियस अगर आ गया तो ये किसको सिग्निफाई करेगा, रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का रेडियस आ ही गया, कर्व सरफेस एरिया आराम से निकाल लेंगे 2 पाई आर एच। क्लियर है? तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम को बनाइए इस एक्सरसाइज के, कम से कम बताते हैं, होमवर्क देते हैं, नोट करिएगा। और उसे आप लोग ट्राई करके अटेम्प्ट लेके आना है 2 दिन और, या 1-2 दिन लगेगा। 17 बी एक्सरसाइज 17 बी का प्रॉब्लम नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 2। इसमें टोटल हो गया आपको 35, तो कम से कम आपको 18 तक तो बना ही सकते हैं। 1 to 18 तक अटेम्प्ट लीजिए। इसके कुछ डाउट्स होंगे तो करेंगे हम लोग, आगे भी बन जाएगा तो आराम से बनाना है। ठीक है, फिर कुछ प्रॉब्लम करके हम लोग इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक, चलिए तब आज के लिए इतना ही। पढ़िए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।